एसएससी जीडी वाले सभी भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? आपका एग्जाम 10 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो क्या आप तैयार हैं? आप कैसे पता करेंगे कि हम तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? तो कुछ बातों का हम जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं। और यदि आपको भी डर लग रहा है, आपने तैयारी किया है, आपके अंदर डर है कि एग्जाम हमारा कैसा जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे क्योंकि आप सीरियसली एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि यदि आपने सीरियसली तैयारी किया इस एग्जाम का 3 महीने 4 महीने जो भी हो, यदि आपने तैयारी किया है तो आप नोट्स बनाए होंगे, जीके जीएस का नोट्स बनाए होंगे, रीजनिंग का हो सकता है बनाए होंगे, ठीक है, मैथ का बनाए होंगे, इन सब का नोट्स आपने बनाया होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अंत समय आ गया, क्या आपने उसका रिवीजन किया है? अंत समय में क्या आपने उस नोट्स का रिवीजन किया है? अगर रिवीजन किया है तब तो ठीक है, आप तैयार हैं उसके लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कितना भी तैयार कर लीजिए, नोट्स भी आप रिवीजन कर लिए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने मॉक टेस्ट लगाया है? बताइए, क्या आपने मॉक टेस्ट लगाया है? मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है भाई? आप पहली बार जाएंगे कंप्यूटर पर एग्जाम देने के लिए और आपने कभी कंप्यूटर को टच किया नहीं है, माउस को टच किया नहीं है, हाँ, तो फिर कैसे एग्जाम देंगे? आपको कैसे अंदाजा मिलेगा? एक सवाल गलत होता है आपका तो आपके अंदर हड़बड़ाहट पैदा होती है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने मॉक टेस्ट लगाया है? यदि नहीं लगाया है तो आप गलती कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अभी आपके पास पूरा 6 दिन का और समय है, 4-5 तो कम से कम मॉक टेस्ट लगा लीजिए। और मोबाइल में नहीं लगाना है, आप कहीं पीसी कंप्यूटर पर अगर कहीं आपको मिले तो आप उस पर लगा लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। देखिए 3-4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले आपको मतलब अगर आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए तो ये आप मतलब कि इतना तो आपको लाजमी होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखिए तीसरी चीज़ हम आते हैं कि आपने मैथ का प्रैक्टिस किया है। अगर आपने पर्याप्त मैथ का प्रैक्टिस किया है तो मॉक टेस्ट आप अच्छा लगा पाएंगे, मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जीके जीएस वाला पोर्शन है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, आपने जो तैयार किया उसको रिवाइज करना है। हिंदी में क्या है, आपको रिवाइज करना है। मैथ का क्या है, मैथ आपने प्रैक्टिस किया है, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा समय कंज्यूम कौन सा करेगा, तो आपका सबसे ज़्यादा समय किस में जाएगा, मैथ में जाएगा। तो क्या आपने मैथ का प्रैक्टिस किया है? अगर आपने मैथ का नोट्स बनाया है तो क्या उसको रिवीजन किया आपने, पूरी कंसेप्ट को क्लियर किया है? अगर नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हैं। तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जितना भी मैथ का अगर नोट्स बनाए तो ठीक, अगर नहीं बनाए हैं तो आप क्या कीजिए कि मैथ का भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। जिस भी अध्याय में, जिस भी चैप्टर से आपको ज़्यादा समस्या होती थी उसके मेन सवालों को, जैसा मतलब प्रीवियस ईयर में सवाल आ चुका है वैसे सवालों को पहली बात आप लगा लीजिए, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए जो कुछ फार्मूले हो सकते हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं रीजनिंग पर। आप रीजनिंग पे देने जा रहे हैं, रीजनिंग का सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी रीजनिंग का सवाल आप लगा रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए समय कंज्यूम करेगा आपका मैथ के बाद दूसरा नंबर थोड़ा सा कम समय लेगा आपका रीजनिंग। तो इन दोनों को पोर्शन का मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अगर इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया है, रीजनिंग के लिए देखिए आप नोट्स बनाए होंगे, या क्योंकि आप जब भी किसी भी अध्याय को पढ़ रहे होंगे तो कंसेप्ट को कहीं लिखे होंगे, ठीक है, कि क्लॉक वाला क्या होता है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला कैसे होता है। इन सभी बातों को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। समय है आपके पास, देखिए चारों पोर्शन है, उसका वेटेज क्या है, बराबर है। आप में क्या है, मैथ आएगा, मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग भी उतना ही रहेगा, जीके जीएस भी उतना रहेगा, इंग्लिश या हिंदी एक ठो आपको करना है उतना ही रहेगा। तो पहली बात आप समझिए कि आपके हाथ में 2 चीज़ तो है, मैथ और रीजनिंग, जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं भाई, आपके हाथ में है चांस करने का, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है मेन कि समय आपको केवल और केवल 60 मिनट दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि पेपर कैसे करें, टाइम मैनेज हो सके, इस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके लिए अभी मैं छोड़ता हूं, लेकिन आप इतनी बातें मैंने जो आपको चारों बातें बताई, अगर आपने तैयार नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हैं। आपको पहले ये चारों चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखिए जीके जीएस का क्या है कि 100 में से 100 कोई तैयार करता नहीं है, पहली बात, ठीक है। और मतलब 20 क्वेश्चन में से आप समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा कोई जाएगा तो 18 क्वेश्चन तक जाएगा, बहुत ज़्यादा चला गया तो, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि पेपर हार्ड हो गया तो भाई हार्ड हो जाएगा तो सबके लिए हार्ड हो जाएगा, ठीक है, इस बात से निश्चिंत रहिए। दूसरी बात और याद रखिए कि पेपर देते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अंधाधुंध टिक नहीं लगाना है, अंधाधुंध टिक नहीं लगाना है, क्योंकि
यहाँ पर आपको क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग है, क्या है 1/4, मतलब समय आपको 60 मिनट दिया जाएगा। अब कैसे टाइम मैनेज करें कि पेपर हमारा अच्छा हो सके, अच्छा स्कोर कर सके, इस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए कुछ ज़रूरी बातें और हैं। पहली बात, इस बात याद रखिए कि अगर आपको डर लग रहा है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, ठीक है, तो पहली बात आप समझिए कि पिछली बार की अपेक्षा जो है वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा है। दूसरी चीज़, फॉर्म जो अप्लाई किया गया है, कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई किए हैं पिछली बार की अपेक्षा और वैकेंसी को देखते हुए इस बार अप्लाई भी कम किया गया है, फॉर्म जो है अप्लाई कम किया गया है, ठीक है। तो पेपर से पहले जो डर आपको पहले होना चाहिए, पिछली बार जितना होता है उसकी अपेक्षा तो आपको कम होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है, फॉर्म भी कम अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ कि देखिए फॉर्म भी रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, जिनका भाई जो गलत फॉर्म भर दिए थे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो कुछ फॉर्म 30 या 35 कैसे करके फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है, ठीक है। तो इस बात से निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा क्या होता है कि पेपर देने से पहले जितने भी कैंडिडेट होते हैं जो पेपर देने जाते हैं, डर सबके अंदर होता है, तो इस बात से आप घबराइए मत कि डर हमको ही डर लग रहा है, ठीक है भाई, तो डर सबके अंदर होता है, लेकिन आप सोचिए कि पेपर डर कर देंगे तो कितना कर पाएंगे ना। तो चलिए अब बात करते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड देखिए, एडमिट कार्ड की स्टेटस सभी का आ गया है, सभी स्टेट का आ गया है, ठीक है। तो पहली बात, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, आप एडमिट कार्ड अपना ले लीजिए। पहले से ये सब डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा जाता है, ऐसा क्या नहीं होता है कि अब एग्जाम कल होने वाला है, डॉक्यूमेंट आज तैयार करें आज हम, ठीक है। 3-4 दिन पहले आप डॉक्यूमेंट पूरा रेडी रखिए। दूसरी चीज़ देखिए, सभी स्टेट का आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जब एग्जाम सेंटर पर आप जाएंगे तो पहली बात एक चीज़ ध्यान रखिए विशेष रूप से कि एंट्री टाइम से आप 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचे रहें, ठीक है, कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचे रहें, ठीक है। क्या होता है कि आप एंट्री होने वाला है उस समय पहुँचेंगे तो आपको अंदर घबराहट होती है, घबराहट में अगर 2-4 सवाल भी आपका गड़बड़ हो गया तो पूरा पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है भाई। इसलिए आप एंट्री टाइम से पहले पहुँचे रहे, कम से कम आधे घंटा तो पहले पहुँचे ही रहे वहाँ पर, ठीक है, कि कुछ अगर सूचना मिलती है तो आपको वहाँ पर तुरंत सूचना मिल जाए। तीसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ले जाना है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो, इन तीनों चीज़ों को तो आप छोड़िएगा मत, इन तीनों डॉक्यूमेंट को आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो कैंडिडेट और हैं सभी को इसकी जानकारी मिल सके। अब मैं आगे अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, पेपर कैसे करें कि टाइम मैनेज हो सके, ठीक है। स्टूडेंट का सवाल इस पर ज़्यादा होगा कि पेपर कैसे करें कि टाइम हमारा मैनेज हो सके और कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। कट ऑफ वैसे मैं आपको बताऊंगा जब पहले शिफ्ट का पेपर हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।